1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। श्री समंतबद्ध मुनिराज की जय। यह कथा श्री रत्न करंडक श्रावकाचार्य से है। इसमें स्थितिकरण अंग में प्रसिद्ध वारिशैन की कथा है। वारिशैन की कथा। मगध देश के राजगृह नगर में राजा श्रेणिक रहते थे। उनकी रानी का नाम चेलना था। उन दोनों के वारिशैन नाम का एक पुत्र था। वारिशैन उत्तम श्रावक थे। एक बार वह उपवास धारण कर चतुर्दशी की रात्रि में शमशान में कायोत्सर्ग से खड़े हुए थे। उसी दिन बगीचे में गई हुई मगध सुंदरी नामक वेश्या ने श्री कीर्ति सेठानी के द्वारा पहना हुआ हार देखा। पहना हुआ गले का हार देखा या फिर गले में पहना हुआ हार देखा। तदंतर उस हार को देखकर इस आभूषण के बिना मुझे जीवन से क्या प्रयोजन है, अर्थात वो हार मुझे चाहिए ही चाहिए है, ऐसा विचार करने लगी कि उस हार के बिना तो मेरा जीवन व्यर्थ ही है। ऐसा ही विचार कर शैया पर पड़ रही है, अर्थात शैया पर लेट गई हैं। उस वेश्या में आसक्त विद्युत चोर जब रात्रि के समय उसके घर आया, उस वेश्या से मिलने विद्युत चोर रात्रि के समय जब उससे मिलने आया, तब उसे सैया पर लेटा देखकर वह बोला कि हे प्रिय, इस तरह क्यों लेटी या क्यों पड़ी हुई हो? तब वेश्या ने जवाब दिया कि यदि श्री कीर्ति सेठानी का हार मुझे लाकर देते हो तो ही मैं जीवित रहूंगी और तुम मेरे पति होगे, अन्यथा नहीं। वेश्या की यह वचन सुनकर तथा उसे आश्वासन देकर विद्युत चोर आधी रात्रि के समय श्री कीर्ति सेठानी के घर गया और अपनी चतुराई से हार चुराकर बाहर निकल आया। परंतु हार का प्रकाश इतना ज्यादा तेज था कि हार के प्रकाश की तेजी से ही रक्षकों ने जाना कि यह कोई चोर है जो किसी मूल्यवान वस्तु को लेकर भाग रहा है या चुरा कर भाग रहा है। और कोतवाल और रक्षकों ने उसे पकड़ना चाहा। तब वह चोर भागने में असमर्थ हो गया तो उसने वारिसैन कुमार के आगे उस हार को डाल दिया और स्वयं छिपकर बैठ गया। वारिसैन कुमार वहां तपस्या कर रहे थे, आपको याद होगा। कोतवालों ने उस हार को वारिसैन के आगे पड़ा देखकर राजा श्रेणिक से कह दिया कि हे राजन, वारिसैन तो चोर है। यह सुनकर राजा ने कहा कि इस मूर्ख का मस्तक छेद कर ले आओ, अर्थात वारिसैन का मस्तक काट कर ले आओ। चांडाल ने वारिसैन का मस्तक काटने के लिए जो तलवार चढ़ाई, अर्थात तलवार अपने हाथ पर लेकर ऊपर की, वैसे ही उसके गलों में फूलों की माला बन गई। अर्थात चांडाल ने जब वारिसैन को तलवार मारने की कोशिश की, वैसे ही वह वारिसैन के गले में फूलों की माला बन गया। उस अतिशय को देखकर राजा ने जाकर वारिसैन से क्षमा मांगी। विद्युत चोर ने अभयदान पाकर राजा से जब अपना सब वृतांत कहा, तब वह वारिसैन को घर ले जाने के लिए उद्यत हुए। परंतु
वारिसेन ने कहा कि अब तो मैं पाणी पात्र में ही भोजन करूंगा, अर्थात दिगंबर मुनि बनूंगा, दिगंबर दीक्षा धारण करूंगा। तदंतर वह सूरिसेन गुरु के समीप मुनि पद को ग्रहण करते हैं। एक समय वह मुनि राजगृह के समीपवर्ती पलाशकूट ग्राम में चर्या के लिए प्रविष्ट हुए। वारिसेन मुनि महाराज वहां राजा श्रेणिक के अग्निभूति मंत्री के पुत्र पुष्पडाल ने उन्हें पड़गाहन किया। चर्या करने के बाद वह अपनी सौमिला नामक स्त्री से पूछकर स्वामी का पुत्र तथा बाल्यकाल का मित्र होने के कारण कुछ दूर भेजने के लिए वारिसेन के साथ चला गया। अपने लौटने के अभिप्राय से वह क्षीर वृक्ष आदि को दिखाता तथा बार बार मुनि को वंदना करता था, परंतु मुनि हाथ पकड़कर उसे साथ ले गए और धर्म का विशिष्ट उपदेश देकर या धर्म का विशिष्ट उपदेश सुनाकर तथा वैराग्य उपजाकर उन्होंने उसे तप ग्रहण करा दिया। तप धारण करने पर भी वह अपनी पत्नी सौमिला को नहीं भूला। पुष्पडाल और वारिसेन दोनों ही मुनि 12 वर्ष तक तीर्थ यात्रा कर भगवान वर्धमान स्वामी के समक्ष शरण में पहुंचे। वहां वर्धमान स्वामी और पृथ्वी से संबंध रखने वाला एक गीत देवों के द्वारा गाया जा रहा था। उसे पुष्पडाल ने भी सुना। गीत का भाव यह था कि जब पति प्रवास को जाता है तब स्त्री खिन्न चित्त होकर मैली कुचैली रहती है, परंतु जब वह घर छोड़कर ही चला जाता है तब वह कैसे जीवित रह सकती है। पुष्पडाल ने यह गीत अपने तथा सौमिला के संबंध में लगा लिया, इसलिए वह उत्कंठित होकर चलने लगा। वारिसेन मुनि यह जानकर उसका स्थितीकरण करने के लिए उसे अपने नगर ले गए। चेलना ने उन दोनों मुनियों को देखकर विचार किया कि कहीं वारिसेन क्या चरित्र से विचलित होकर आ रहा है। परीक्षा करने के लिए उसने 2 आसन दिए, एक सराग और दूसरा वीतराग। वारिसेन ने वीतराग आसन पर बैठकर, अर्थात एक आसन तो लकड़ी का था और दूसरा आसन स्वर्ण जड़ित और रत्न जड़ित था, तो वारिसेन महाराज वीतराग आसन अर्थात लकड़ी के पाटे पर बैठे। वारिसेन ने कहा कि हमारा अंतःपुर बुलाया जावे। अंतःपुर अर्थात उनकी जो राजकुमार अवस्था में जो पत्नियां थीं वह बुलाई जावे। महारानी चिल्ला ने आभूषणों से सजी हुई उनकी 32 स्त्रियां या पत्नियों को बुलाकर खड़ा कर दिया। तदंतर वारिसेन ने पुष्पडाल से कहा कि ये स्त्रियां और मेरा युवराज पद तुम ग्रहण करो। यह सुनकर वारिसेन अत्यंत लज्जित होता हुआ उत्कृष्ट वैराग्य को प्राप्त हुआ और परमार्थ से तप करने लगा और अधिक तप करने लगे। यह कथा यहीं समाप्त होती है। 94 व्रत कथा, चौर्य व्रत अनुव्रत कथा वारिसेन
महाराज की। जय जिनेंद्र।